आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से चुटकियों में पितृदोष दूर होने वाला एक महाप्रयोग बताएंगे। यदि आप अपने पूर्वजों को लेकर परेशान है, पितरों को लेकर परेशान है, बार बार आपके जीवन में पितृदोष उत्पन्न हो रहा है, अनेकों प्रकार के प्रयत्न करने के बाद, अनेकों प्रकार की पूजा पाठ कराने के बाद भी आपके घर से पितृदोष दूर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बार बार हमारे कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, बार बार धन में हानि हो रही है। अनेकों प्रकार की कोशिशों के बावजूद ही हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, संतान का सुख हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा। कई बार आपने देखा होगा, कई वत्सजन ऐसे भी हैं जिनकी शादी को कई कई साल बीत चुके हैं, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन उनको अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके लिए अनेकों ज्योतिषी ब्राह्मणों के पास उसने अपनी कुंडलियां दिखाई हुई हैं। डॉक्टरों के द्वारा भी अनेकों प्रकार के इलाज करवाए हुए हैं, चेकअप करवाए हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फिर भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, पितृदोष हमारे जीवन का सबसे बड़ा दोष माना गया है। यदि हमारे घर में, हमारे ऊपर या हमारी कुंडली के अंदर पितृदोष है, तो निश्चित ही हमारे वंश एवं धन में वृद्धि में रुकावटें आती है। बार बार नुकसान होना, बार बार हानि होनी, घर में बार बार रोग बीमारी कष्ट होते रहना, संतान का सुख प्राप्त ना होना, वंश की वृद्धि ना होना, शादी विवाह में अड़चने आनी, अनेकों प्रकार की समस्याएं पितृदोष के कारण हमारे जीवन में उत्पन्न होती है। और इसके लिए हमने अनेकों प्रकार के पूजा पाठ जब तब भी हमने किए हुए, पितृ गायत्री जाप करवाए हुए, पिंडदान करवाए हुए, तर्पण करवाए हुए, लेकिन फिर भी हमारे घर से पितृदोष दूर नहीं हो रहा। बार बार हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, बार बार दुर्घटनाएं घटित हमारे जीवन में हो रही हैं। हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, कैसे करें, कहां जाएं। तो इसके लिए हम बहुत ही छोटा सा एक प्रयोग आपको बताते हैं। 19 नवंबर 2025 सुबह 9:40 पर अमावस्या प्रारंभ हो रही है और 20 तारीख दोपहर 12:36 तक अमावस्या रहेगी। आपने इस प्रयोग को अमावस्या तिथि पर ही करना है, और क्योंकि हमारे सनातन धर्म में शास्त्र अनुसार सूर्योदय तिथि मानी जाती है, इसलिए 19 तारीख की सुबह सूर्योदय के समय पर अमावस्या तिथि नहीं है, जिस कारण अमावस्या 20 तारीख को मनाई जाएगी। तो अमावस्या तिथि पर आपने इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आप विशेष ध्यान रखें, जो भी हम आपको उपाय बता रहे हैं, आप इस उपाय को अच्छी तरह से समझें, इस वीडियो को संपूर्ण सुने। जो भी हम नियम विधि आपको बता रहे हैं, उसको सर्वप्रथम आप अच्छी तरह से समझ लें। यदि आप पितृदोष के कारण दुखी हो रहे हैं, बार बार आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, या आपके घर से पितृदोष दूर नहीं हो रहा, प्रेत दोष दूर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। आपने अमावस्या तिथि से एक दिन पहले संध्या के समय पर जो अपने घर का मुख्य द्वार, मेन गेट है, थोड़े से सर्वप्रथम आपको अक्षत लेने, पीले अक्षत लेने, उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी वगैरह मिला लें, उनको पीले कर लें, और अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए कि हे प्रभु, मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक गोत्र से अपने पूर्वज एवं पितरों का आह्वान करता हूं, आप हमारे घर पधारें, हमसे जो भी भूल कमी हुई है उनको आप क्षमा करें, और हम आपके लिए कल का निमंत्रण देते हैं, आप हमारे यहाँ पधारने की कृपा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद, संकल्प करने के बाद, उन नक्षत्रों को अपने घर के मुख्य द्वार पर राइट हैंड की साइड में आप उसको रख दें।
उसके बाद एक मिट्टी का आप एक दीपक लें और उसके अंदर घी की जोत लगा करके उस चावलों के ऊपर, जहां भी आपने चावल छोड़े हैं उनके ऊपर आप घी का दीपक जला दें। अब अगले दिन सुबह उठे, सूर्य उदय से पहले उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करके आपने एक लोटा जल लेना है। उसके अंदर थोड़ा सा आपने नमक डाल लेना है और थोड़ी सी उसके अंदर आप हल्दी डाल लें। उस जल के द्वारा अपने घर का जो मुख्य द्वार है, आप उस मुख्य द्वार को उस जल के द्वारा धो दे, साफ कर दे। अब सर्वप्रथम जो भी आप नित्य कर्म करते हैं, पूजा पाठ से फ्री हो जाएं। उसके बाद जहां भी आपने पितरों का स्थान बनाया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, जहां भी आप पितरों की जोत लगाते हैं, उस स्थान पर आसन बिछा करके पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम एक घी का दीपक वहां जलाकर रख ले और थोड़ी सी अक्षत लेकर के उसी तरह अपने पितरों का आह्वान करें कि हे पितृदेव, मैं अमुक नाम का व्यक्ति अमुक गोत्र से अपने पितरों का, पूर्वजों का आह्वान करता हूं। मैंने कल आपको निमंत्रण दिया था, आप यहाँ पधारें, मैं आपको भोग देने के लिए दिए जा रहा हूँ। आप इस भोग को स्वीकार करें और मेरे जीवन में जो समस्याएं बाधाएं चल रही है उनको दूर करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद जोत के पास उन अक्षतों को छोड़ दें। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको गोसी की अग्नि लेनी है, जो गोबर के द्वारा उपले बनाए जाते हैं, उसकी आपको आग तैयार करनी है। आग तैयार करने के बाद थोड़ा सा घी उसके ऊपर डाल करके कपूर की सहायता से आप उस अग्नि को आप प्रज्वलित कर लें, उसको जला लें। अब आपको 5 बूंदी के लड्डू लेने हैं। सर्वप्रथम थोड़ा सा एक लड्डू में से तोड़ करके अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करते हुए उस अग्नि के ऊपर छोड़ दें। इसी तरह दूसरे लड्डू में से आप लेकर के अपने कुलदेव का ध्यान करते हुए उस अग्नि के ऊपर आप छोड़ दें। और उसी तरह से तीसरे लड्डू में से आपको लेना है और औत महाराज का ध्यान करते हुए उस अग्नि में उसका भोग लगाएं। चौथे लड्डू में से तोड़े और प्रेत महाराज का ध्यान करते हुए उस अग्नि के अंदर उसका भोग छोड़े। और इसी तरह 5वें लड्डू में से लेकर अपने सभी पूर्वजों का ध्यान करते हुए उस अग्नि में उनका भोग लगाएं। इस तरह 5 लड्डू में से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ करके आप उस अग्नि में भोग लगा दें और एक लोटे में जल लें। जल लेकर के आप उस अग्नि के चारों ओर 3 बार जल छोड़ दें और हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके आप प्रणाम करें। आपकी जो मनोकामना है, समस्या, उनके लिए आप प्रार्थना करें। उसके बाद जो लोटे में आपने जल लिया हुआ है वह पीपल वृक्ष में आप जाकर के उसको चढ़ा दें और जिस लड्डू का आपने भोग लगाए वह आप गाय को खिला दें। ऐसा करने से निश्चित ही पितृदेवों का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।